हेलो, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे कोडिंग बिस के वेब डेवलपमेंट के सीएसएस इस वीडियो में। और आप जानते हैं कि हमारा टॉपिक चल रहा था सीएसएस पोजीशन। पिछली वीडियो में मैंने आपको पोजीशन, एब्सोल्यूट और स्टैटिक के बारे में बताया था और उनमें क्या डिफरेंस होता है ये भी बताया था। तो बिना समय को गवाए चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड की ओर। आज हम जानेंगे एब्सोल्यूट्स और रिलेटिव पोजीशन क्या होता है, उसी के साथ फिक्स्ड और स्टिक क्या होता है ये भी आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले अपने चलते हैं और यहाँ पे अपना पुराना सर्वर बंद करते हैं और एक गो लाइव पे क्लिक करके एक फ्रेश सर्वर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आप देख सकते हैं कि मैंने एक बॉक्स लिया था और उस बॉक्स को दी थी पोजीशन एब्सोल्यूट, और मैंने उसको फिर टॉप दिया, लेफ्ट दिया। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, मैं यहाँ पे सीएसएस फाइल में चलते हैं और यहाँ पे आपको दिखाता हूँ क्या किया था मैंने। तो ये देखिए, मैंने पोजीशन कर दी थी इसकी एब्सोल्यूट और टॉप दिया था, फिर उसी के साथ साथ मैंने लेफ्ट दिया था इसको 600 का। जैसे मैं चाहता था कि वो यहाँ पे आ जाए, जिस पोजीशन पे मैं चाहता था ये बॉक्स आ चुका है। और इसी के साथ साथ मैंने ये बताया था कि अगर मैं यहाँ पे इसे एब्सोल्यूट से कर देता हूँ स्टैटिक, ये देखिए इसको मैं जैसे स्टैटिक करूंगा क्या होगा कि हमारा बॉक्स बिल्कुल अपने डिफॉल्ट पोजीशन पे वापस लौट चुका है। यहां पे मैंने इसे टॉप और लेफ्ट दी थी, अब इसकी कोई वैल्यू नहीं रह गई है। ये उस प्रॉपर्टी को सीधे से खारिज कर देगा क्योंकि इसकी डिफॉल्ट पोजीशन इसे इसने अचीव कर ली है। आपने जैसे ही पोजीशन स्टैटिक किया था, अब ये अपने डिफॉल्ट पोजीशन पे चला गया। और एक चीज मैं बता दूं, अगर मैं ये पूरा कोड यहां से हटा दूं, ध्यान से देखिएगा, किसी को अगर स्टैटिक में अब भी कंफ्यूजन रह गई है कि स्टैटिक क्या होता है और पोजीशन स्टैटिक क्या यूज आएगा क्या है, अभी भी आपको कंफ्यूजन है, तो मैं यहाँ पे मार रहा हूँ, इसे हटा रहा हूँ, यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। ये देखिए मैंने कोड कर दिया है, रिमूव कर दिया है कोड को। तो यहाँ पे आपको क्या लगता है कि अब मैंने पोजीशन तो कोई दे नहीं रखी, तो इसकी पोजीशन क्या है? इसकी पोजीशन मैंने दे नहीं रखी, इसकी पोजीशन क्या है मैं बताता हूं आपको। इसकी पोजीशन अब भी स्टैटिक ही है। स्टैटिक पोजीशन डिफॉल्ट पोजीशन होती है किसी भी एलिमेंट की। जो भी एलिमेंट आप ऐड करेंगे, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे ऐड करके दिखाता हूं, मान लीजिए कि ये मैंने ले लिया है और इसे मैं कॉपी कर रहा हूं, कंट्रोल+D कर दिया है। और देखिए मैंने क्या किया है, एक सेम मैंने यहाँ पे बॉक्स, दूसरा बॉक्स बना लिया है, बॉक्स नंबर 2, और क्लास इसमें बॉक्स ही है। इसका मतलब ये दूसरा जो मैंने डिव लिया है वो भी हमारा बॉक्स की तरह ही दिखने वाला है। और आईडी यहाँ पे मैं चेंज करके से B2 कर दूंगा। ठीक है, तो मैंने आईडी बदल दी है लेकिन क्लास सेम रखा है, तो इसका मतलब हमारे पास 2 बॉक्स हो गए होंगे अब तक। ये देखिए हमारे 2 बॉक्स आ चुके हैं, बॉक्स नंबर 1 और बॉक्स नंबर 2। तो आपने कभी गौर फरमाया है कि ये जो बॉक्स नंबर 2 आया, बॉक्स के ठीक नीचे, बॉक्स नंबर 1 के ठीक नीचे ही क्यों आया? लेफ्ट में क्यों नहीं आया, यहां क्यों नहीं आया, वहां क्यों नहीं गया? ये इसके नीचे ही क्यों आया? ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी पोजीशन डिसाइड की है आपके ब्राउजर ने, आपके सिस्टम ने, खुद ने। क्योंकि इसकी पोजीशन स्टैटिक है और ये जो पोजीशन आप देख रहे हैं, ये जो पोजीशन डिसाइड की है आपके ब्राउजर ने, खुद ने, इस पोजीशन को हम कहते हैं पोजीशन स्टैटिक। तो इसका मतलब जितने भी एलिमेंट होते हैं उन सभी की पोजीशन क्या होती है? स्टैटिक होती है, डिफॉल्ट होती है। उसे कहां आना है आपके ब्राउजर ने डिसाइड किया है। तो यहां पे जैसे ही आपने देखा होगा कि यहां पे जैसे ये मैंने देखिए पोजीशन स्टैटिक कर दिया, पोजीशन कर दी है मैंने स्टैटिक B1 की। इसका मतलब क्या? वो उसकी पोजीशन हो गई डिफॉल्ट, मतलब अब ब्राउजर की सुनेगा, आपकी नहीं सुनेगा। आप यहाँ पे कितना भी टॉप दे दीजिए, आप यहाँ पे कितना भी लेफ्ट की वैल्यू दे दीजिए, वो नहीं मूव होगा, वो अपने डिफॉल्ट पोजीशन पे ही रहेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं 1 ऊपर ही है। और इसी के साथ जैसे ही आप इसे स्टैटिक से हटाते हैं, मतलब आप कह रहे हैं कि अब तुम ब्राउजर की नहीं मेरी सुनोगे, और मैं आपकी पोजीशन कर देता हूं एब्सोल्यूट। तो अब ये टॉप और लेफ्ट जो आपने दी है अब अप्लाई हो जाएगी आपके कंटेंट पे। देखिए कैसे, ये देखिए आपका 1 पहुंच गया, आपका 1 मूव हो गया, आपका 1 यहां पे था, बॉक्स नंबर 1 आपका यहां पे था, वो मूव हो गया क्योंकि अब आपने उसकी पोजीशन कर दी है एब्सोल्यूट। तो ये होता है स्टैटिक और एब्सोल्यूट में डिफरेंस, सही तरीके से मैंने आपको अभी बता दिया। और चलते हैं फिर आगे। अब क्या था कि अब आपको सोच रहे होंगे कि ये तो ठीक है एब्सोल्यूट हो गया, रिलेटिव क्या चीज होती है? ये रिलेटिव एब्सोल्यूट क्या होता है, मैं आपको इसको रिलेटिव करके दिखाता हूं कि होता क्या है। अब आप देखेंगे कि रिलेटिव क्या होता है। तो मैं इसकी पोजीशन कुछ नहीं, रिलेटिव कर रहा हूं और देखना क्या चेंज हुआ, हुआ भी कि नहीं हुआ कुछ। ये देखिए मैंने पोजीशन रिलेटिव की, आपका बॉक्स वही, लेकिन बॉक्स नंबर 2 ने अपनी पोजीशन, उसकी पोजीशन छोड़ दी। उसकी पोजीशन आप देखेंगे ध्यान से, आपने गौर किया होगा, जब एब्सोल्यूट था तो ब्लॉक नंबर 2 ने ब्लॉक नंबर 1 की पोजीशन ले ली थी। अगर आपने गौर दिया होगा तो ये देखिए मैंने पोजीशन फिर से एब्सोल्यूट की है। और ये देखिए ब्लॉक नंबर 2 ने ब्लॉक नंबर 1 की पोजीशन ले ली जैसे ही ब्लॉक नंबर 1 ने पोजीशन छोड़ा है अपना। ठीक है, और इसे वापस रिलेटिव कर दूं तो देखिए बॉक्स नंबर 2 जिस पोजीशन से आपका
बॉक्स नंबर 1 आया उस जगह को बॉक्स नंबर 2 ने नहीं ली है। अब मुझे पता है ये आपको बहुत कंफ्यूजन लग रहा होगा, इतनी कंफ्यूजन हो रही होगी अभी एब्सोल्यूट और रिलेटिव को लेके। तो इसको समझने के लिए मैं आपको एक खास तरीके से समझाता हूँ। आपको सब कुछ धीरे-धीरे सब कुछ समझ में आ जाएगा। बस मुझ पे बस भरोसा रखिए और इस वीडियो को देखते जाइए। मैं यहाँ पे एक काम करते हैं, 2 भाइयों की कहानी लेते हैं, आपको अब सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्या करते हैं यहाँ पे, मैं फटाफट यहाँ पे लेता हूँ रमेश। ठीक है, यहाँ रमेश मैंने एक भाई लिया है और दूसरा भाई सुरेश ले लेते हैं। तो 2 भाई हो गए हैं, रमेश और सुरेश, और दोनों ही बहुत सगे भाई है और दोनों में बहुत प्यार है। मान लीजिए उन दोनों में बहुत प्यार है और मैं इनकी पोजीशन अभी बदल देता हूँ। मुझे इनकी अभी कोई पोजीशन नहीं चाहिए, मैं इनको कुछ नहीं देने वाला। तो ये दोनों भाई हैं और दोनों में बहुत प्यार है, जैसा कि मैंने आपको बताया। ये देखिए, ये 2 भाई हैं और दोनों में बहुत प्यार है। दोनों कितने चिपके चिपके हैं। एक काम करते हैं, इनकी जो इनके बीच का जो भाईचारा है उसे खत्म करते हैं। एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं, पहले तो इसको डिस्प्ले बदल देते हैं। डिस्प्ले मैं चाहता हूँ ये एक लाइन में आ जाए, एक हॉरिजॉन्टल हो जाए, वर्टिकल है ये। तो मैं डिस्प्ले इसको इनलाइन ब्लॉक कर देता हूँ, उससे अच्छा इनलाइन ब्लॉक कर दिया मैंने। तो अब ये आगे होंगे, ये देखिए एक रो सीरीज में आ जाएंगे। ये देखिए आ गए, बहुत बढ़िया। अब एक काम करते हैं, ये ऐसा करते ही आपने देखा क्या हुआ, इनके बीच में आ गई है एक दरार, और इनकी अब इनकी जो भाईचारा था पहले जैसा नहीं रहा, और उसे और बढ़ा देते हैं, मार्जिन दे देते हैं। मार्जिन से इन दोनों के बीच में गैप आ जाएगा। इसे मैं और बढ़ाने वाला हूं, मैं इसे कर देता हूं 10 पिक्सल की। 10 पिक्सल का मैंने मार्जिन दे दिया है। अब ये दोनों एक दूसरे से 10 पिक्सल की दूरी बना लेंगे। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में काफी दूरी आ गई है। रमेश और सुरेश अब बड़े हो गए हैं और अब इनकी बनती नहीं है। तो अब क्या होगा कि मैं एक काम करता हूं, मैं रमेश को यहाँ से इसे थोड़ा कहीं भेज देते हैं। ठीक है, मैं इसकी पोजीशन बदलने वाला हूँ, रमेश को मैं बदलने वाला हूँ। रमेश की पोजीशन में बदलूंगा, वो कहीं बाहर जा रहा है, और मान लीजिए वो शहर से बाहर जा रहा है कहीं गांव से, और यहाँ रमेश की पोजीशन में कर देता हूँ एब्सोल्यूट, और उसे कहीं भेज देते हैं। तो यह मैंने एब्सोल्यूट कर दिया और टॉप दे देते हैं। मैं चाहता हूँ कि वो थोड़ा दूर चला जाए, कितना अपने टॉप से चला जाए, 200 पिक्सल या 300 पिक्सल दूर चला जाए। तो ये देखिए मैंने एब्सोल्यूट करी थी, और ये देखिए अब आपको पता है कि भाई क्या है, एक भाई चला गया, दूसरा भाई क्या करेगा, दूसरा भाई उसकी जगह हथिया लेगा। तो क्या करेगा, जैसे ही रमेश अपनी जगह से जाएगा, आप देख सकते हैं रमेश के पोजीशन। तो यहाँ पे क्या है कि मैंने पिक्सल 300 दे रखी है, 300 पिक्सल दे दी। तो अब क्या हुआ है कि रमेश अपनी जगह से जा चुका है। ठीक है, रमेश अपनी जगह से जाता है, तो सुरेश ने उसकी जगह छीन ली है, उसकी जगह ले ली है, क्योंकि उन दोनों में बनती नहीं है, इस वजह से उसने उसकी जगह ले ली। ठीक है, और ये बस मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, कि आपको चीज समझ में आए। लेकिन ऐसा होता कि जो रमेश था वो स्ट्रांग होता और वो बोलता कि मैं जा रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि तू मेरी जगह ले लेगा, आऊंगा तो मैं तुझे बताऊंगा। तो सुरेश डर जाता तो उसकी जगह नहीं लेता। तो ये देखिए क्या हुआ, मैं इसकी पोजीशन रिलेटिव कर रहा हूं, मतलब क्या किया है, रमेश ने उसको धमकी दे दी है, और ये देखिए उसकी पोजीशन रिलेटिव हो गई है। तो अब पोजीशन रिलेटिव, तो सुरेश ने उसकी जगह नहीं ली, रमेश अपनी जगह छोड़ के जा चुका है, फिर भी सुरेश ने उसकी जगह नहीं ली, क्योंकि पोजीशन थी रिलेटिव। रमेश ने सुरेश को धमकी दी थी। तो यहाँ पे ये बात समझ में आती होगी कि आपको क्या होता है कि जब आप एब्सोल्यूट करते हैं किसी एलिमेंट की वैल्यू पोजीशन को, तो जब वो अपनी जगह को छोड़ता है तो बाकी एलिमेंट उसकी जगह भर देते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे और भी बॉक्स होते तो वो भी आगे के आगे शिफ्ट हो जाते, और जैसे ही हमारा बॉक्स कंटेंट वहां से हटा है, दूसरे एलिमेंट्स ने उसकी जगह भर दी है। ये है जब आप एब्सोल्यूट करते हैं, आप किसी की पोजीशन एब्सोल्यूट करते हैं तो ये होता है। और अगर ये रिलेटिव कर दूं मैं दोबारा से यहाँ पे पोजीशन, तो आप देख सकते हैं क्या होगा, वो अपनी जगह तो छोड़ देगा, लेकिन उस जगह को कोई दूसरा एलिमेंट फिल नहीं करेगा। उसके आगे के एलिमेंट ऐसा नहीं कि शिफ्ट हो जाएंगे, शिफ्ट नहीं होंगे, वो अपने पोजीशन से रिलेटिव रहेगा, पुराने ओल्ड पोजीशन से, प्रीवियस पोजीशन से। उस जगह को अभी भी होल्ड पे रखा है उसने। ठीक है, तो ये होता है जो डिफरेंस होता है एब्सोल्यूट और रिलेटिव में। दोनों के काम करने के तरीके बिल्कुल सेफ है। आप इसमें भी टॉप लेफ्ट राइट देके इसे मूव करा सकते हैं, जैसे कि चाहे आप वैसे कराइए, आपकी मर्जी, जैसा आप चाहें वैसा कराइए। देखिए आप इसे लेफ्ट कर दीजिए, लेफ्ट इसे आप मान लीजिए दे दीजिए अब 200 पिक्सल दे दीजिए। ठीक है, तो ये जहां भी जाएगा, अभी पोजीशन रिलेटिव है, तो इस ध्यान रखिएगा कि इसकी स्टैटिक पोजीशन यहां थी, और वो स्टैटिक पोजीशन कोई नहीं ले सकता, क्योंकि इसकी मैंने जो रमेश की पोजीशन जो बॉक्स B1 है उसकी पोजीशन रिलेटिव कर रखी है। इसका मतलब कोई दूसरा एलिमेंट उसकी जगह नहीं लेता। अगर इसी जगह रिलेटिव को मैं एब्सोल्यूट कर दूं, फिर से आप देख सकते हैं, मैं इसे एब्सोल्यूट कर दूं, तो दोबारा से हमारा जो सुरेश था उसकी जगह छीन लेगा, क्योंकि वो उसको बोल के नहीं गया। ठीक है, रमेश सुरेश यहाँ पे इनकी लड़ाइयां चलती रहेगी। तो हम इस कहानी को करते हैं खत्म। अब ये हो गया आपका, मे बी क्लियर हो गया होगा रिलेटिव एब्सोल्यूट के बारे में, कि क्या होता है रिलेटिव, क्या होता है एब्सोल्यूट। तो ये मैं दोबारा इसको रिलेटिव कर देता हूं। तो ये था डिफरेंस आपके एब्सोल्यूट और रिलेटिव में। अब आते हैं, आगे चलते हैं, हम जानते हैं पोजीशन
फिक्स्ड क्या होता है, और किसी ने मुझसे ये पूछा था कि स्टैटिक और फिक्स्ड पोजीशन में क्या डिफरेंस है, दोनों को अप्लाई करने पे तो पोजीशन फिक्स ही रहती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बताता हूं कि फिक्स्ड होने का मतलब यहाँ पे कुछ और है जो आप समझ नहीं पाए। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक काम करते हैं, हम ये लेफ्ट राइट का कहानी थोड़ी बंद करते हैं थोड़ी देर के लिए और पोजीशन पे ध्यान देंगे। तो हम क्या करते हैं ना, दोनों अपने ये जो ब्लॉक है इनके नाम भी बदलते हैं। रमेश सुरेश, कहानी खत्म हो गई, हम इसे 1 2 कर देते हैं वापस से ताकि आपको समझ में आए। और इसी के साथ तीसरा ब्लॉक भी ले लेते हैं। ये देखिए, सिलेक्ट करके कंट्रोल+D दबाइए और आपका पूरा कोड नीचे कॉपी हो जाता है यहाँ पे। और इसकी आईडी हम 3 कर देंगे, B3 कर दिया मैंने, इसकी आईडी बदल दी है। अब तीनों आईडियों को मैं अलग अलग थोड़ा वो दूंगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको फिर से यहाँ से कॉपी करता हूँ इसे भी, और 3 बार कॉपी मारूंगा मैं। ये देखिए, मैंने इसको सिलेक्ट किया और एक बार दबाया कंट्रोल+D, दूसरी बार भी दबाया कंट्रोल+D। ठीक है, तो यहाँ पे सारे जितने भी ब्लॉक थे उन सबकी पोजीशन रिलेटिव हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो बिल्कुल भी टेंशन की बात नहीं है। हम एक काम करते हैं, अपने B3 को भेज देते हैं बिल्कुल नीचे। हम टॉप इसे देंगे बहुत ज्यादा, ताकि वो इतना हो जाए कि आपका पेज स्क्रॉल होने लायक हो जाए। स्क्रॉल होने का मतलब समझते हो, ऊपर नीचे होता है ना, जब पेज बहुत बड़ा हो जाता है तो आप ऐसे स्क्रॉल बटन से उसको स्क्रॉल करते हैं, उतना हो जाए। इसलिए मैं इसको इतना दूंगा ताकि आपको फिक्स पोजीशन के बारे में बता सकूं। तो मैंने 2000 कर दिया है B3 की पोजीशन, तो वो बिल्कुल नीचे चला गया होगा। मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए 1 2 तो आपको दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन B3 एकदम नीचे गया होगा। ये देखिए, मुझे लगता है उसको 2 ही बना दिया है मैंने, 3 किया ही नहीं उसको। इसे 3 कर देते हैं। ठीक है, वापस चलते हैं, आपको दिखा देता हूँ जल्दी से। ये देखिए हमारा B3 जो है, रिफ्रेश हो रहा है। ये देखिए B3 हमारा जो है एकदम नीचे चला गया, क्योंकि मैंने टॉप दे दिया 2000 पिक्सल। 2000 पिक्सल बहुत ज्यादा होता है, इस वजह से इतना नीचे चला गया। और 1 2 हमारा ऊपर ही है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने एक ही पोजीशन जो B3 थी उसको रिलेटिव छोड़ देते हैं, उसको छोड़ते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम अपने B2 को फिक्स्ड कर देते हैं। ठीक है, ये B2 को मैं फिक्स्ड कर रहा हूँ। ओके, और ये मैंने दे देता हूँ स्टैटिक इसे। ये देखिए, स्टैटिक मैंने दे दिया है। लेकिन मैंने आपको बताया था ना कि स्टैटिक जब देंगे तो आप टॉप और लेफ्ट तो दे ही नहीं सकते। मतलब आप अपनी मनचाही पोजीशन उसे दे ही नहीं सकते, वो तो अपनी ब्राउजर की सुनेगा। ब्राउजर आपका सिस्टम जो बोलेगा उसको पोजीशन वो वही लेगा। आप यहाँ पे कितना टॉप दीजिए, लेफ्ट दीजिए, उसको तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इस चीज को समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, हम अपने पहले पोजीशन जो B1 था उसको हम स्टैटिक कर देते हैं। ठीक है, ये मैंने स्टैटिक कर दिया, और नीचे वाले B2 को कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने पहले पोजीशन को, जो पहला बॉक्स था उसका पोजीशन मैंने स्टैटिक कर दिया और दूसरे बॉक्स का पोजीशन फिक्स्ड कर दिया है। और अभी क्या है कि जिनको ये कंफ्यूजन है कि स्टैटिक और फिक्स्ड एक ही चीज तो होते हैं, दोनों एक ही जगह पोजीशन पे फिक्स्ड ही तो होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। फिक्स्ड और स्टैटिक में बहुत डिफरेंस है। इसको समझने के लिए चलते अपने ब्राउजर पे, ध्यान रखना कि मैंने पहले वाले बॉक्स को स्टैटिक और दूसरे बॉक्स को फिक्स्ड कर रखा है। इससे क्या होगा कि उसकी पोजीशन, जो दूसरा बॉक्स है उसकी पोजीशन फिक्स, और स्टैटिक जिसका है उसकी पोजीशन फिक्स तो है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन फिक्स का मतलब यहाँ पे कुछ और है। फिक्स का मतलब यहाँ पे जब आप स्क्रॉल करोगे तो देखना क्या होगा, अभी आप समझ जाओगे। जरा ध्यान से देखना, मैं स्क्रॉल करूंगा, ये देखिए मैं स्क्रॉल करके नीचे जा रहा हूं, लेकिन हमारा जो बॉक्स नंबर 2 था उसकी पोजीशन फिक्स होने का मतलब यह है कि आपके स्क्रॉल करने से भी उस पर कोई असर नहीं होने वाला, वो वहीं रहेगा। समझ रहे हो इस चीज को? उसकी पोजीशन फिक्स होने का मतलब आपकी पूरे होल स्क्रीन पे उसकी पोजीशन फिक्स हो चुकी है। आप स्क्रॉल कर लीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए, उसकी पोजीशन फिक्स मतलब ये है कि वो हिलने वाला नहीं है। स्क्रॉल करने के बाद भी आप स्क्रॉल करके बाकी एलिमेंट आपकी, अगर वो एब्सोल्यूट है, रिलेटिव है, और अगर वो स्टैटिक है तो स्क्रॉल करने पे वो मूव होगा। लेकिन अगर आप कोई ऐसा चीज चाहते हैं जो आपके स्क्रीन पे कंटिन्यूअसली दिखती रहे, आप नहीं चाहते कि वो मूव हो, तो आप उसकी पोजीशन को कर दीजिए फिक्स्ड। वो फिक्स्ड होने का मतलब वो वही जहां है वहीं पे रह जाएगा। समझ रहे हो? जैसे कि मैं चाहता हूं कि ये जो फिक्स्ड बॉक्स है, मैं यहां नहीं चाहता, मैं मान लीजिए यहां चाहता हूं कि मेरे ये राइट साइड में कहीं जाके फिक्स हो जाए। ठीक है, मैं बिल्कुल नहीं चाहता इधर, तो मैं क्या करूंगा, मैं चलता हूं और अपने ये फिक्स जो B2 को मैंने फिक्स किया था, इसको एक काम करते हैं, इसको राइट 0 कर देते हैं। राइट 0 देने का मतलब राइट साइड से 0 पिक्सल का वो ले लेगा, 0 पिक्सल हो जाएगा। मतलब 0 पिक्सल का समझ गए ना, बिल्कुल राइट साइड में जाके चिपक जाएगा। ये देखिए राइट साइड में जाके चिपक चुका है बिल्कुल। ठीक है, मैंने राइट 0 दे दिया। अब मैं स्क्रॉल करूंगा, वही है, पोजीशन फिक्स है उसकी, तो वो नहीं हिलने वाला अपनी जगह से। ठीक है, बाकी सब स्क्रॉल होते रहेंगे क्योंकि उनकी पोजीशन फिक्स नहीं है। तो फिक्स्ड होने का मतलब ये नहीं होता कि आपने जो पोजीशन उसकी है वो वही डिफॉल्ट पोजीशन पर रहेगा। आप उसकी पोजीशन कुछ भी दे दीजिए। फिक्स होने का मतलब यह है कि स्क्रॉल करने पे भी उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पोजीशन फिक्स का मतलब ये होता है। इसी की और ऐसे ही जैसे कि पोजीशन फिक्स होता है, फिक्स और स्टिक में कोई डिफरेंस नहीं होता। पोजीशन फिक्स और स्टिक एक जैसे ही होती है, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। इसलिए मैं आपको, अगर आप चाहते तो पोजीशन स्टिक करके देख लेना, और वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं, ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। ज्यादातर आप पोजीशन फिक्स इस्तेमाल कर सकते हैं।
और कई बार ऐसा होता है कि पोजीशन फिक्स होता है, कई बार कई ब्राउज़र उसे सपोर्ट नहीं करते हैं किसी वजह से। तो यहाँ पे आपको जो मेन पोजीशंस है आपको जानना ज़रूरी था, वो है स्टैटिक, रिलेटिव, एब्सोल्यूट और फिक्स्ड। तो मैंने चारों ही पोजीशन आपको बता दी है और यहीं पे ये वीडियो आप करते हैं खत्म। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और सब कुछ ठीक से समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि अगर आपको किसी चीज़ में कोई कंफ्यूजन अभी भी रह गई है तो मुझे बेझिझक आप मेरे कमेंट पे बताइए, ताकि मुझे पता चल सके कि मैं कैसा करवा रहा हूँ और आपको चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं। क्योंकि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ और आपको चीज़ें समझ में ना आए तो मेरे बेकार हो जाएगी मेहनत। इसलिए आप प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में बताइए कि मुझे कौन सी चीज़ आपको कंफ्यूजनिंग लगी है, अभी भी कोई चीज़ आपको अगर क्लियर नहीं हुई है तो मैं ज़रूर एक अलग वीडियो बना के आपको उस चीज़ के बारे में बताऊंगा। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए ताकि ग्रो हो सके मेरा चैनल अच्छे से। आप सभी के प्यार का मुझे बहुत जरूरत है। तो आज की वीडियो में अकेले इतना ही। अब मिलूंगा मैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।